नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। साथियों, इन दिनों हम आप सबों के बीच रिमाइंडर थ्योरम लेके आ रहे हैं, जिसमें कल के क्लास में पार्ट 1 देखे थे रिमाइंडर थ्योरम का। आज पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज के क्लास में हम लेके आए हैं रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित प्रश्न को, क्वेश्चन आवर लिखल ही है, क्वेश्चन आवर। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है 7 के पावर 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 यानी भाग 8 कितना रिमाइंडर बचेगा। इसमें आपसे रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर ही पूछेगा। तो कल के थ्योरम में आप देखे थे कि किसी भी अंक के, किसी भी नंबर के पावर अगर इवन होता है तो उसका जो रिमाइंडर बचता है वो 1 बचता है, और 1 तब बचता है जब उसमें डिवाइड दिया जाता है उससे एक ज़्यादा से या उस एक से कम। जैसे अगर देखे थे कि 7 के पावर 20 था, अब भाग देना था 8 से, तो कितना बचा था 1। या 7 के पावर 20, अब भाग देना था इससे कम, तो इसका भी वैल्यू 1। यानी क्या देखें, 20 क्या है, इवन। तो जखन ये इवन होगा उससे एक ज़्यादा एक कम से अगर डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर 1 बचते हैं। तो उसी तरह यहाँ देखा जाए उसी प्रकार, तो 7 के पावर 30 प्लस 1 पूरे होल डिवाइडेड बाई 8 है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 7 के पावर 30 बटा 8 प्लस 1 बटा 8। यहाँ 7 के पावर 30 है यानी कि इवन हुआ। और जखन ये इवन में इवन रहता है पावर और डिवाइड किया जाता है उससे एक ज़्यादा से, तो 1, तो इसका वैल्यू 1 और 1 बटे 8, 1 में 8 से भाग लगेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यानी 1 1 2, रिमाइंडर 2 होगा इसकी। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 7 के पावर 30 प्लस 8। देखिए इतना हम इसमें तो हम तोड़ के बता दिए, इसमें आप तुरंत सॉल्व कीजिए। 7 के पावर 30 8 से भाग देना है तो कितना बचेगा 1। 8 में भाग देंगे 8 से तो कितना बचेगा शेष 0। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना 1, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 होगा इसमें। तीसरा है 13 के पावर 68 प्लस 1 भागा 14। यहाँ क्या देख रहे हैं, फिर 13 के पावर 68 जो कि इवन नंबर है और 14 से भाग देंगे तो कितना शेषफल 1 आएगा, और 1 में 14 से यानी 1 में भाग देंगे 14 से तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 का 1 2, यहाँ रिमाइंडर 2 बचा आंसर। तो इस प्रकार हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न है 15 के पावर 44 प्लस 2 भागा 16। तो यहाँ दिख रहा है फिर इवन है, इवन नंबर है, 16 से भाग देना है, एक ज़्यादा से भाग देना है, तो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 बटे 16 होगा यानी रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 2 1 3, रिमाइंडर 3 आंसर। फिर पांचवा देखते हैं। पांचवा में है 17 के पावर 66 प्लस 5 भागा 18। 17 के पावर 66, एक ज़्यादा से भाग देना है, इवन नंबर है तो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा और प्लस 5, तो 5 1 6, रिमाइंडर 6 आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा आंसर। अब आइए दोस्तों 6 को देखते हैं। 6 में है 12 के पावर 92। 12 के पावर 92 जो कि इवन नंबर है 92, 13 से भाग लगेगा एक ज़्यादा से, तो इसका रिमाइंडर 1 और प्लस 12 बटे 13 यानी कि इसका रिमाइंडर 12 बटे 13 होगा। तखन ये रिमाइंडर क्या होगा 12, और 12 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। तो यहाँ पे रुक जाइए, 13 रिमाइंडर नहीं होगा, 13 रिमाइंडर नहीं होगा। फिर यहाँ 13 में 13 से भाग लगेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। कहिएगा कि ये कैसे, तो दोस्तों रिमाइंडर वो बचता है, रिमाइंडर माने शेषफल वो होता है, 13 में 13 से भाग लगेगा तो रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा। 13 में 13 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आएगा। दोस्तों शेषफल वो होता है जब जो भागजक होते हैं, भाग देने वाले, उससे कम हो। तो यहाँ 12 1 13 हुआ, 13 जो कि 13 में 13 से भाग लग सकता था, इसलिए 13 में 13 से भाग लगता है, एक मतलब कट गया, शेषफल क्या बचेगा 0, इसलिए रिमाइंडर यहाँ 0 है। तो कितना इजी वे में इसे हम सॉल्व कर देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी सीख रहे होंगे। आइए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ।
अब अगला प्रश्न है 7वां, 9 के पावर 75 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10, यानी 9 के पावर 75 जखन ये देख रहे हैं तो ये 75 क्या है, ऑड नंबर। और ऑड के लिए क्या बताया है कि कोई भी नंबर के पावर अगर ऑड नंबर आता है तो और भाग देना होता है उससे एक ज़्यादा से, तो रिमाइंडर में वही अंक आता है जिस पर पावर है। तो यहाँ 9 के पावर 75 में अगर हम 10 से डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या आएगा, 9 और प्लस 1/10 यानी कि रिमाइंडर क्या, एक में जब 10 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर एक ही तो बचेगा। तो 9 1 10, क्या 10 रिमाइंडर हुआ, नहीं 10 अब बराबर हो गया 10, 10 में 10 से फिर भाग दे दीजिए क्योंकि भाग लग सकते हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, रिमाइंडर 0 आंसर ये होगा। इस 10 में ये 10 से फिर भाग लग गया, रिमाइंडर 0 बचा। यहाँ उसी तरह देखते हैं 8वां में 13 के पावर 75 प्लस 12 भागा 14 है, तो 13 के पावर 75 14 एक ज़्यादा से भाग लग रहा है। ऑड वाला में क्या है कि एक ज़्यादा से जब भाग लगेगा तो रिमाइंडर वही बचेगा जिस पर पावर है। अगर ये कम रहता, एक कम रहता तो रिमाइंडर 1 बचता, तो यहाँ ज़्यादा दिख रहा है 13 के पावर 75, यहाँ 14 से भाग देना तो इसका रिमाइंडर बचेगा 13 और प्लस 12। अब इतना पर रुकेगा नहीं, फिर लगेगा भाग, जोड़ते हैं 13 12 12 24 1 25 भागा 14, भाग देते हैं तो 14 एक मरतबे भाग लग जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 11। अगर हम 25 में भाग देते हैं 14 से, 14 28 लगेगा, 14 एकम 14 1 यानी कि रिमाइंडर क्या बचा दोस्तों, 11 बचा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। 9वां प्रश्न है 3 के पावर 60 भागा 10। अब यहाँ आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ 3 के पावर में भाग देना 10 से, तो हम तो रूल आपको दिए हैं कि जिसका पावर हो उससे एक ज़्यादा होना चाहिए भाजक में या एक कम होना चाहिए। तो वैसे तो ये नहीं दिख रहा है, तो वैसे में इसको चेंज करेंगे दोस्तों। पहले इसको 3 के पावर 60 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर होल पावर 30 भागा 10। क्यों, पावर का पावर गुना होकर फिर 30 दूना 60, 3 के पावर 60 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो 3 के पावर स्क्वायर मतलब 9, 9 के पावर 30 बचेगा भागा 10। अब चेंज हो गया, जो हमने थ्योरम लिखा उस रूप में यहाँ चेंज हो गया। यहाँ देख रहे हैं 9 के पावर 30 है यानी इवेन नंबर है, इवेन है तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, यानी कि रिमाइंडर क्या हुआ 1। 10 से भाग देना एक ज़्यादा से, इवेन में लगाए तो 1 हो जाता है। नेक्स्ट है 10वां है 2 के पावर 31 भागा 5। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, निकालिए। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 के पावर 30 भागा 5। कहिए क्यों ऐसे लिखे, तो दोस्तों रूल के अनुसार फॉलो है तो रूल पर फॉलो कराते हैं। पहले इसको लिख दिए 2 गुने 2 के पावर 30। क्यों, क्योंकि गुना में होता है आधार समान तो पावर जुड़ते हैं, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, 30 आया 31 हो गया। यहाँ 2 गुने इस 2 के पावर 30 को लिख सकते हैं हम 2 के पावर 2 होल पावर 15 भागा 5। क्यों, क्योंकि 15 दूना 30 सपोर्ट कर दिया। यहाँ से 2 गुने 2 के पावर 2 का मतलब 4 के पावर 15 भागा 5। तो यहाँ अब दिख रहा है जो हमने रूल और रेगुलेशन दिए उसके अनुसार यहाँ सेटिस्फाई हो गया। यहाँ एक ज़्यादा से भाग देना है और यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑड नंबर है, पावर में ऑड नंबर है। और पावर में जब ऑड नंबर होता है और ज़्यादा से भाग देना होता है तो वही रिमाइंडर बचता है, यानी कि जिसके पावर होता है। तो यहाँ 4 के पावर होता है, 4 रिमाइंडर हुआ भागा 5। तो यहाँ से देखते हैं 4 दूना 8 भागा 5, 8 में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। इसका आंसर 3 होगा। यहाँ 11 नंबर देखते हैं दोस्तों, 37 के पावर 48 भागा 7 है। तो इसको लिख सकते हैं 35 प्लस 2 के होल पावर 48 है भागा 7। दोस्तों 7 से जब इसमें भाग दीजिएगा 35 में तो 7 बचे 35 कर जाएगा, यानी रिमाइंडर इसका 0 बचेगा। हमको रिमाइंडर से मतलब है, तो 0 और 2 कितना, 2 के पावर कितना बचेगा 48 भागा में है 7। अब रूल रेगुलेशन के अनुसार सजाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर हम अगर दे दें 3 तो और 3 से भाग तब 3 कम 3 3 16 48 बटे 7 इसको लिख सकते हैं हम।
2 के पावर 48/7, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 का होल पावर 16। क्यों? पावर का पावर गुना, तो 16 48 सपोर्ट कर देगा। अब ऐसे में यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8, 8 के पावर 16, अब बटा में 7 है, बटा में 7 यानी भाग 7 से लग रहा है, एक कम से लग रहा है। और ये इवन नंबर था, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, इवन नंबर हो पावर, तो उसका रिमाइंडर कितना बचता है 1, इसका आंसर 1 होगा। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित प्रश्नों को। हम आप सबों से फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टाइप के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।